Hello everyone, welcome to Basic Therapy. Today we will be talking about 10th स्टैंडर्ड के बाद क्या करें। अगर आप किसी को जानते हो जिसने सिर्फ अपनी पढ़ाई 10th स्टैंडर्ड तक की है या फिर कोई अपनी पढ़ाई सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक करना चाहता है, आगे ट्रेडिशनल वे में 11th 12th नहीं करना चाहता है, तो क्या क्या करियर के ऑप्शंस रहेंगे, आप क्या क्या चीज़ें परस्यू कर सकते हो अपने 10th स्टैंडर्ड के बाद, ये जानने के लिए देखिए आज का वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज और एग्जाम्स जो देके आप तुरंत अच्छे जॉब्स पा सकते हो। सो स्टे ट्यून। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको अगर ट्रेडिशनल वे में 11th और 12th परस्यू नहीं करना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। आप 10th के बाद डायरेक्टली इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हो जो 3 साल का कोर्स रहेगा, फॉलोड बाय डिग्री इन इंजीनियरिंग बीई कर सकते हो, ये 3 साल की रहेगी। अगर आप 12th के बाद करते हो तो वो 4 साल की रहती है, बट अगर आप 10th के बाद करोगे तो 3 साल की रहेगी। फिर आप एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से 3.5 ईयर्स की स्टडी कर सकते हो, या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ ENTC दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर से 3.5 ईयर्स की डिग्री परस्यू कर सकते हो। तो ये 3 ऑप्शंस हुए जिसमें आप डिग्री परस्यू कर सकते हो, पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। व्हाट इफ आपको डायरेक्टली इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बाद जॉब करनी हो, तो आप दे सकते हो RTO का एग्जाम, RTO इंस्पेक्टर का एग्जाम, आप ज्वाइन कर सकते हो मर्चेंट नेवी, और यू कैन बिकम अ कॉन्ट्रैक्टर इन सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो अगर आपने ये 3.5 ईयर्स की डिग्री परस्यू की है तो आप MPSC एंड UPSC के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। सो आप आपका करियर पाथ इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 11th 12th you can pursue it in this manner. So you can take a screenshot of this if you are interested to go for the engineering side or technical side. अगर आप मेरा चैनल काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं एक हार्डकोर डिफेंस एस्पायरेंट हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेम है इस प्रोफेशन की तरफ। तो आप ये सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए एंट्रीज़ है, फीमेल मेंबर्स के लिए एंट्रीज़ नहीं है इसमें। सो आप बन सकते हो सोल्जर इन आर्मी, नाविक इन नेवी, एयरमैन इन एयरफोर्स एंड पुलिस कांस्टेबल इन पुलिस डिपार्टमेंट। तो आपने देखा होगा जगह जगह पे इनकी भर्ती होती है, तो आप उन भर्ती का पार्ट बन के टेस्ट क्लियर करके यू कैन ज्वाइन ऑल द फोर्सेस। अब याद रखना कि ये ऑफिसर लेवल एंट्रीज नहीं है, ये NCO एंट्रीज है, दैट इज नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। इट इज बिकॉज आप 10th स्टैंडर्ड तक ही पढ़े हो, 10th के बाद आपको ऑफिसर लेवल की एंट्री नहीं मिलती है। तो ये डिफरेंस है। बाय गिविंग FCAT, CDS, UPSC, ये सब के बाद आप एक कमीशन्ड ऑफिसर बनते हो, ना कि सोल्जर, नाविक और एयरमैन, जो बुरी बात नहीं है बट आपके एजुकेशन के हिसाब से क्लासिफाइड है। तो अगर आप 10th तक पढ़े हो या फिर आप जानते हो किसी को जो 10th तक पढ़ा है, तो आप उनको ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस बता सकते हो या फिर खुद ज्वाइन कर सकते हो। Now let us discuss some diploma courses that you can pursue right after your 10th class. First is fine arts और commercial arts. इसमें आप पेंटिंग के रिलेटेड प्रोफेशनली सारी चीज़ें सीख सकते हो। आप इसमें टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स कैसे बनाना है, क्या है पेंटिंग के रिलेटेड, एवरीथिंग। इफ़ यू आर क्रिएटिव डेफिनेटली गो फॉर दिस साइड। अगर आपका पेंटिंग या ड्राइंग अच्छा है तो आप आर्ट टीचर डिप्लोमा भी परस्यू कर सकते हो, जिससे आप एक आर्ट टीचर बन सकते हो स्कूल या कॉलेज में। फिर आता है डांस एंड म्यूज़िक। आपको पता है इंडिया कितना रिच है इन इट्स कल्चर एंड हेरिटेज, इतने सारे डांस फॉर्म्स हैं, म्यूज़िक फॉर्म्स हैं, तो आप इसको प्रोफेशनल लेवल पे परस्यू कर सकते हो। आप इंस्ट्रूमेंट पिक कर सकते हो, क्लासिकल डांसिंग सीख सकते हो, एंड इसकी काफ़ी फ़ॉरेन में डिमांड है। लोग यहाँ से आर्ट सीख के फ़ॉरेन में जाके अपना स्टूडियो वगैरह खोल के वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। फिर आता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग। अगर आपको एक टेक्सचर्स का, कलर्स का या फिर थोड़ा सा भी मतलब इस साइड में इंटरेस्ट है इन द क्रिएटिविटी ऑफ फर्निशिंग, इंटीरियर डेकोर, तो आप ये कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। Then there is farm management, animal husbandry. So if you are very passionate to do something in the field of
animal, if you're an animal lover, you can go for animal husbandry, you can learn about poultry farming, you can learn about डेयरी फार्मिंग. तो ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ सकते हो प्रोफेशनल लेवल पे, एंड यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस आउट ऑफ इट. नेक्स्ट इज दिस ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग. आपने देखा होगा कि मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर्स आजकल कितना कमा रहे हैं. तो you can learn this art professionally and then start one, like your own business or line. Then there is garment technology. You can learn about stitching, different type of fashion designing courses you can come across, and learn about fabrics, type of fabrics, and flourish in this field also. So this is also one of the options that you can pursue after your 10th class. So if art is not your strength, then I've got you covered. You can become a stenographer or a private secretary. स्टेनोग्राफी का कोर्स होता है, बट उससे पहले देखते हैं कि एक स्टेनोग्राफर करता क्या है. स्टेनोग्राफर का काम ये होता है कि जो भी डायलॉग होता है उसको वो रिकॉर्ड करता है ऑन पेपर या फिर ऑन लैपटॉप. तो ये इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो कोर्ट्स में जब एडवोकेट्स अपने साइड्स जज के सामने प्लेस करते हैं तो वो रिकॉर्ड करने का काम स्टेनोग्राफर का रहता है. या फिर पुलिस स्टेशन में कोई अपनी एफआईआर रिकॉर्ड करने आता है तो वो लिखने का काम स्टेनोग्राफर का होता है. सो दिस इज द ब्रीफ आइडिया व्हाट स्टेनोग्राफी इज अबाउट. अब आते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी पे. ये एक सबसे रिस्पॉन्सिबल जॉब है इन माई आइज, बिकॉज दे ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल्स एंटायर लाइफ. उनकी मीटिंग्स शेड्यूल करना, उनका पूरा काम ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लेस करना. सो दीज आर टू ऑप्शंस. इफ यू आर नॉट इनटू आर्ट, यू आर more into doing desk job or organizing something, then you can definitely go for these ones. Now we will talk about some certificate courses. आता है ITI, जिसमें आप एक फिटर का काम, वेल्डर का काम, मशीनिस्ट का काम, मैकेनिक का काम आप सीख सकते हो पूरा डिटेल में कि कैसे करना है, क्या करना है. एंड फिर आप किसी गराज में जाके एक मैकेनिक का काम कर सकते हो, वेल्डिंग का काम सकते हो हार्डवेयर की शॉप में जाके. यू कैन एसोसिएट योर सेल्फ विद सम हार्डवेयर शॉप एंड फिर जो भी उसके काम होते हैं उसके रिलेटेड वो कर सकते हो. मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हो, सैंपल्स कलेक्ट करने का काम. फिर आप एक बिल्डिंग सुपरवाइजर भी बन सकते हो. और MSc का कोर्स करके डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो. MSc का कोर्स में आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सिखाए जाएंगे. बहुत सारा रॉ डेटा होता है, उसको आपको कंप्यूटराइज करने के लिए, फिल करने के लिए, फीड करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है. एंड ये काम छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं है. दीज आर आर कम्युनिटी वर्कर्स एंड हेल्पर्स. ये हमें रोज़ की ज़िंदगी में हेल्प करते हैं. एंड दीज आर फॉर पीपल जिनको पता नहीं है कि 10th स्टैंडर्ड के बाद क्या क्या ऑप्शंस ओपन होते हैं हमारे लिए. जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, जिनको डायरेक्टली काम की ज़रूरत है, जिनके घर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, उनके लिए ये ऑप्शंस पता होने चाहिए. इसलिए मैं एक इन अ डायरेक्शन वे में ओवरऑल आपको ये बता रही हूँ कि आप इंजीनियरिंग से लेके छोटे कामों तक क्या क्या है ओपन ऑप्शंस आपके लिए, वो मैं सब आपके लिए लेके आ रही हूँ यहाँ पे. एंड कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हर एक की ज़रूरत हमें किसी न किसी मोड़ पे लगती ही है. गाड़ी पंक्चर होती है, हमें मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है. इट्स गुड इफ़ यू कैन डू इट ऑन योर ओन, बट ज़रूरत पड़ती है और हमें सब कामों की इज्जत करना आना चाहिए. चलो, अगर आपको ऐसा लगता है कि 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको डायरेक्ट जॉब चाहिए और आपको पढ़ाई नहीं करनी है, बट पढ़ाई से आप ऐसे भाग नहीं सकते हो, आपको एग्ज़ाम देने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ना तो पड़ेगा ही. बट स्टिल देयर आर ऑप्शंस की, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी बताया, आप RTO इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम दे सकते हो, बट दैट इज़ आफ्टर यू परस्यू योर इंजीनियरिंग डिप्लोमा. सो आपको कुछ ना कुछ पढ़ना तो पड़ेगा ही. सो सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हो या डिप्लोमा कोर्सेज हो, उसमें कुछ ना कोई पढ़ाई एसोसिएट है ही. बट अगर आपको एग्ज़ाम्स देने ही है तो आप वो स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स के बारे में पढ़ सकते हो. आप एक LIC एजेंट की एग्ज़ाम दे सकते हो, आप गवर्नमेंट क्लरिकल एग्ज़ाम्स दे सकते हो, ग्रेड एग्ज़ाम्स. फिर रेलवे टिकट कलेक्टर या फिर कॉमर्स क्लर्क के एग्ज़ाम्स दे सकते हो, बैंक और इंश्योरेंस क्लर्क के एग्ज़ाम्स दे सकते हो. तो ये सारे एग्ज़ाम्स की लिस्ट है जिसकी आप प्रिपरेशन करके डायरेक्टली 10th के बाद इनकी एग्ज़ाम्स दे के आप जॉब पा सकते हो.
So that was all about today's video. Thank you so much for watching it. I hope it was useful and it added some value to your life or to your loved ones. So please consider liking, sharing and subscribing to my channel. Don't forget to hit the bell icon down below, and our next video will be coming up, what to do after 12th class. So stay tuned.